जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम लेखन के चमत्कार तो मैंने बहुत बताए हैं। एक ऐसी कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये एक ऐसा अनुभव है, कहानी आप जो चाहे वो समझ सकते हैं। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे सुनकर आँखों में आँसू आ गए। तो ये जो चमत्कार है ये मोनिका जी के साथ हुआ और ये बिहार से है। तो आप सभी तो जानते हैं कि पिछले साल से बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही थी। तो मोनिका जी घर से बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, तो 12th के बाद उन्होंने जो है बीएड किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं कहीं न कहीं कुछ जो है जॉब कर लेती हूँ ताकि कुछ पैसे भी आएँगे और मैं जो है घर में फालतू बैठने से अच्छा मैं कुछ कर सकूँगी। उन्होंने घर के पास के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उतनी सी सैलरी में उनका जो है गुज़ारा नहीं हो पा रहा था। एक दिन उन्होंने जो हनुमान जी के सामने जो है अर्ज़ी लगाई कि हे प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, तो मैं जो है अपने घर का जो है बहुत अच्छे से पालन-पोषण कर पाऊँगी और सबकी मदद भी कर पाऊँगी, क्योंकि उनके पिताजी बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग थे और उनके पिता हमेशा बीमार ही रहते थे, तो ज़्यादा वो काम नहीं कर पाते थे, थोड़ा बहुत मज़दूरी करके उनका घर का खर्चा चलता था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थीं। एक दिन कहते हैं ना कि कभी न कभी भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं। तो जब उन्होंने अर्ज़ी लगाई उसके 1 महीने बाद ही जो है बिहार शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आई, और जब वैकेंसी आई तो उनके मन में आया क्यों ना मैं ये फॉर्म भर दूँ। उन्होंने फॉर्म भरा, तैयारी की, और कहते हैं ना जब हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तो भगवान 2 कदम और आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे ही कुछ उनके साथ हुआ। उन्होंने फॉर्म भरा और जो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद उन्होंने जो अर्ज़ी लगाई थी प्रभु को, उसके साथ ही उन्होंने संकल्प लिया। 7 दिन हनुमान चालीसा संकल्प लिया और राम नाम लेखन भी करना शुरू कर दिया कि प्रभु मेरी जो मनोकामना है उसे आप पूर्ण कीजिए और मेरी जो शिक्षक भर्ती में मैंने आवेदन किया है इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। बस इसी उम्मीद के साथ उन्होंने ये जो है संकल्प लिया था, और कहते हैं ना जब हम संकल्प लेते हैं तो भगवान हमारे आगे बैठकर उस संकल्प को पूर्ण करवाते हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने संकल्प लिया और कड़ी मेहनत की और एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देकर जब रिज़ल्ट आया तो उनकी आँखें आँसुओं से भरी हुई थी, और जो था कि उनका सिलेक्शन हो गया था। तो कहते हैं ना जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो कुछ उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ, और वो एक शिक्षक के रूप में जो है अपनी सेवा देने के लिए अब तैयार थीं। इसके बाद उनकी जॉइनिंग हुई और आज वो एक शिक्षक हैं और अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग दे रही हैं, और उस सैलरी पर जो है उनका वो हक था, क्योंकि कहते हैं ना जब हम मेहनत करते हैं तो उस हक को भी हमें ज़रूर प्राप्त करना होता है और भगवान उस हक के लिए हमारे आगे ज़रूर खड़े होते हैं। तो वो जो उनकी मेहनत थी वो सफल हुई और वो टीचर बनी। इसके साथ ही उनका परिवार भी अब सुखी है, और बहुत ही ज़्यादा जो उनके घर में दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, अब वो दूर हुई हैं, क्योंकि जब एक नौकरी घर का कोई सदस्य पा लेता है ना तो बहुत सारी उम्मीदें उनसे जुड़ जाती है, घर वालों की भी, और बहुत सारी जो कहते हैं ना परेशानियाँ, वो परेशानियाँ भी धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। तो उनकी भी सारी परेशानियाँ दूर हुई और अब वो शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। धीरे-धीरे उनके घर के भी हालात बदल रहे हैं। तो हनुमान जी पर जब हम भरोसा रखते हैं तो हनुमान जी भी हमारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं, और जब हम अर्ज़ी लगाते हैं तो उस अर्ज़ी को हम अगर बहुत ही अच्छे से, पूरे सच्चे भाव से पूर्ण करते हैं तो प्रभु हमें परिणाम भी बहुत ही सुखद देते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी अर्ज़ी लगाई है तो आपका भी जो भी मनोकामना, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, और अगर आप राम नाम लेखन करते हैं तो उसका फल भी आपको ज़रूर प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।